हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हिना खान। मैं हूं आपकी होस्ट, दोस्त और करियर एडवाइज़र हिना खान। NIRF, इसका नाम आपने बहुत बार हर जगह सुना होगा, टीवी पे देखा होगा, होर्डिंग्स पे पढ़ा होगा, लेकिन ये होता क्या है स्टूडेंट्स इसमें नहीं समझ पाते हैं। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। NIRF रैंकिंग होती क्या है, किन पैरामीटर्स पे ये कॉलेजेस को मिलती है और किस किस तरीके से ये स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होती है, कहाँ से इसे अप्रूव किया गया है, ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो आप वीडियो में आगे तक बने रहिएगा ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं NIRF रैंकिंग को लेकर वो क्लियर हो जाएं। और मैं आपको अश्योर करती हूँ कि वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। NIRF, जिसकी की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये HRD के द्वारा चलाया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा चलाया जाता है भारत सरकार में, जो कि 2015 से इंडिया में काम कर रहा है। ये एक नेशनल लेवल का रैंकिंग करती है ऑल ओवर द इंडिया कॉलेजेस की। अब हम बात करते हैं कि NIRF से फ़ायदा क्या है और किन किन कॉलेजेस को NIRF मिलता है। देखिए, जब एक स्टूडेंट किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने जाता है या वो किसी कॉलेज का फॉर्म फिल करता है तो वो ये सोचता है आफ्टर 12th कि उसे इंडिया के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए और वहाँ पर अपना पर्टिकुलर कोर्स करने के बाद, यानी कि अगर वो इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, MBA करना चाहता है, या फिर वो फार्मेसी में जाना चाहता है, आर्किटेक्चर में जाना चाहता है, लॉ की फील्ड में जाना चाहता है, वहाँ से निकलने के बाद उसे एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी मिले और वो आगे चलकर अपने करियर की ग्रोथ उसे मिले और उसे अच्छा प्लेसमेंट मिले। लेकिन क्या ये संभव हो पाता है? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं हो पाता, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अवेयर नहीं होते हैं बहुत सारी चीज़ों से और वो ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज ऑप्ट कर लेते हैं जिसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती और मिसगाइड होकर वो वहाँ पर एडमिशन ले लेते हैं। तो इसी में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए भारत सरकार ने NIRF रैंकिंग का जो है प्रावधान लेकर आई इंडिया में। 2015 से ये जो है चल रहा है। 2015 से पहले जो रैंकिंग होती थी वो किसी मैगजीन, मीडिया हाउसेस जो हैं वो कॉलेज की रैंकिंग करते थे, जो कि सही नहीं हो पाती थी बहुत पैरामीटर्स पे। तो NIRF किन किन पैरामीटर्स पे रैंकिंग करता है मैं ये भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो NIRF रैंकिंग करता है फैकल्टी पर, यानी कि किसी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेने जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर आप एडमिशन ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। NIRF जो देखता है कि वहाँ पर कितनी फैकल्टी है उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए जिसमें आप जिसके लिए वो वहाँ पर रैंकिंग दे रहा है NIRF, और वो जो फैकल्टी है क्या वो PhD नेट क्वालिफाई है और वहाँ से कितने रिसर्च पेपर जो हैं वो पब्लिश्ड हुए हैं। जी हाँ, उस कॉलेज की फैकल्टी के कितने रिसर्च पेपर जो हैं वो पब्लिश हो चुके हैं। एक तो ये चीज़ देखता है। दूसरी चीज़ वो देखता है कि यहाँ पर जो भी लैब्स हैं वो वेल एक्यूपाइड हैं क्या नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो भी प्रैक्टिकल कोर्सेज कराए जा रहे हैं वो लैब वहाँ पर कैसी है। दूसरा जो मेजर पॉइंट होता है वो देखते हैं कि मार्केट वैल्यू, यानी कि ब्रांड वैल्यू क्या है कॉलेज या यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी और कॉलेज की ब्रांड वैल्यू का मतलब ये है कि उस स्टेट के अलावा अदर स्टेट से कितने स्टूडेंट्स उस यूनिवर्सिटी में आए हैं। तीसरी जो मेजर चीज़ देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि वहाँ से निकलने के बाद, पर्टिकुलर कोर्सेज करने के बाद स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ प्लेस है। पूरा प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो है वो देखा जाता है कि किन बैच से कितना स्टूडेंट निकला और कितना स्टूडेंट निकलने के बाद किन किन को अच्छी अच्छी जगहों पर प्लेसमेंट मिला है। तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी NIRF वाले बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, उसके बाद ही वो किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज को रैंकिंग देते हैं। तो अगर आप किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं एडमिशन, तो NIRF रैंकिंग NBA और NAC के साथ साथ ज़रूर चेक करें और आप ये देखें कि आप जहाँ पर जा रहे हैं वो कॉलेज आपके लिए कितना हेल्पफुल है, क्योंकि हर कोई अपने आप को अच्छा बताता है। वेबसाइट पे तो हर कोई बताता है कि हमारे इतने स्टूडेंट्स यहाँ प्लेस हुए हैं, हमारे पास ये फैकल्टी, तो उसमें कितनी सच्चाई है ये NIRF रैंकिंग से ही आपको पता चलेगा। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहते होंगे और मेरे वीडियोस में आपके सारे सवालों के जवाब मिलते होंगे। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।